आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो कि मोटिवेशन नहीं है पर जीवन की सच्चाई है। आपने ये लाइन सुनी होगी, फॉलो योर पैशन एंड मनी विल फॉलो यू। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं लेकिन उसके बाद भी पैसा जो है वो नहीं आता है। तो फिर ये क्वेश्चन होता है कि क्या आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है? क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? क्या ये लाइन ठीक नहीं है जो बोली जाती है? या फिर कहीं पे कुछ एनर्जी अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई ऐसी रेमेडी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे फेवर के हिसाब से नहीं हो पा रही हैं। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से एनर्जी को अलाइन किया जाता है, अपने पैशन को कैसे फॉलो किया जाता है और रेमेडीज़ जो हम कर रहे हैं उसके बाद भी उसका प्रॉपर असर क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारा कन्फ्यूजन जो है ये वीडियो आपको क्लियर करेगी। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो भी काम करते हैं, क्या आप उसमें खो जाते हैं? क्या जिस समय आप वो अपना काम कर रहे होते हैं आपको समय की सुध-बुध नहीं होती है और आप पूरी तरीके से उसमें डूब जाते हैं? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही पैटर्न में हैं, मतलब कि आप सही काम कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका यही कहना है कि उन्होंने अपनी इनर वॉइस की सुनी, उन्होंने अपने मन की सुनी और पैसा जो है ना वो अपने आप ही खुद ब खुद उनके पास आ गया। वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, बल्कि उनके मन में जो था वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। एक्चुअली कहा जाए तो प्रॉब्लम शुरू है ना हमारे बचपन से होती है, क्योंकि बचपन में हमें बोला जाता है खूब पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ और खूब ज़्यादा अच्छी नौकरी करो, एक अच्छी जॉब करोगे तो डेफ़िनेटली पैसा आपको मिलेगा। उसके बाद 35 साल से 40 साल तक की उम्र में आते-आते हमको ये फ़ील होता है कि हमने अपना पैशन ही फ़ॉलो किया, हमने खूब पढ़ाई करी, इतनी सारी डिग्रीज़ मेरे पास हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस मुकाम में मतलब इतनी नॉलेज होने के बाद भी हम वहीं पे हैं अभी। लेकिन जो लोगों के पास नॉलेज भी कम है, जो हमसे कम डिग्री लेके बैठे हुए हैं, वो लोग ऊपर उठ गए हैं और हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। और यहाँ पे आता है मिड लाइफ क्राइसिस, जो अक्सर लोगों के अंदर होता है। क्योंकि सैटिस्फैक्शन और पैसा दोनों चीज़ें आपके काम में होनी चाहिए, तभी आपका मन जो है उस चीज़ में प्रॉपर तरीके से लग सकता है। अब इसका रीज़न ये नहीं है कि आपने जो भी काम किया या जो आप काम कर रहे हैं वो काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल डेफिनेट है कि कुंडली के हिसाब से जो कर्म आपको करना था, आपकी आत्मा जो काम करवाना चाहती थी, आप बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम लिखा हुआ है। और इसका मतलब कि इसी काम में पैसा भी है और इसी काम में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस है हमारी लाइफ में। और एक बहुत बड़ा मिथ जो लोगों को लगता है 35-40 इयर्स के बाद कि मैंने इतना कुछ किया और वो चीज़ मुझे हासिल नहीं हुई जो मुझे करना चाहिए था, और फिर उनको लगता है कि कहीं मुझे अपना काम बदलने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। और फिर वो इस खोज पे निकल पड़ते हैं कि अब कौन सा नया काम मैं स्टार्ट ऐसा करूं जिससे कि मुझे भी वैसी ही उपलब्धियां प्राप्त हों। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर आपको कहना चाहती हूँ कि प्रेजेंटली करेंटली आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ है, आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, तभी आप वो काम कर पा रहे हैं। इसका मतलब इसी काम में पैसा भी है, इसी काम में सेटिस्फेक्शन भी है और इसी काम में आपकी लाइफ की सारी उपलब्धियां जो हैं वो मौजूद हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप काम गलत कर रहे हैं, प्रॉब्लम है सिर्फ एनर्जी अलाइनमेंट। यहाँ पे वास्तु जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वास्तु जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी को अलाइन करने के लिए, लेकिन वास्तु कोई मैजिक नहीं है, वास्तु कोई क्विक डिसीजन नहीं है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति ने वास्तु कर लिया और अब उसके हिसाब से सब चीज़ें चलने लगेंगी। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, पैसा हर काम में है। एक कबाड़ी वाला जो है वो भी काम कर रहा है और एक डायमंड का बिजनेस करने वाला भी काम कर रहा है, और दोनों काम में पैसा है। हो सकता है कि एक कबाड़ी वाले की इनकम जो है वो एक डायमंड वाला जो ट्रेड कर रहा है उससे ज़्यादा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम गलत है, ये एक काम अच्छा है। सारे काम बिल्कुल ठीक होते हैं और जो काम हम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। अगर आप वास्तु के हिसाब से चीज़ों को अलाइन कर लेते हैं, एनर्जी जो ब्लॉकेजेस है उसको ठीक कर लेते हैं, तो आपका सेम वही काम आपको सेटिस्फेक्शन और पैसा दोनों दिला सकता है। वास्तु को कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास है ना एक बहुत अच्छा मोबाइल है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है। अब अगर वो चार्ज नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा? सेम ऐसा ही है
कि हम लोगों का काम बिल्कुल ठीक है, लेकिन एनर्जी जो है ना वो उस काम में नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपरली उस काम से बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप टैलेंटेड हैं, आप मेहनती हैं, आप पूरा काम अपने मन से करते हैं, पूरा समय अपने काम को दे रहे हैं, लेकिन उस काम में आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से। पर अगर बिल्कुल सही बात है कि अगर आप अपने घर को, अपने ऑफिस को वास्तु के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं और उसी काम में आप एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर हम वास्तु में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात करें, तो अगर यहाँ पे क्लटर होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, तो फिर क्या होगा कि व्यक्ति का दिमाग जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। साउथ ईस्ट अगर ब्लॉक है, वहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब है, तो आपका पैसा ही नहीं टिक पाएगा। अब जब पैसा ही नहीं टिक पाएगा तो उस काम करने का क्या फ़ायदा है। वेस्ट डायरेक्शन गेन्स फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर की होती है। अगर वो उसका एनर्जी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा, तो आपके पास जो है आपकी विश जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। नॉर्थ वेस्ट जो है वो बैंकिंग और सपोर्ट का होता है। अगर वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है, तो आपको बैंकिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको आपके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, आपको पैसा जहाँ से आना है वो चीज़ नहीं मिलेगी। नॉर्थ इसी तरीके से पैसा आपको देता है। तो ये सारे डायरेक्शन जो है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही साउथ वेस्ट है, अगर आप साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, तो आपके अंदर जितने भी स्किल्स हैं, जितना भी आप मेहनत करते हैं, लेकिन आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग ये सारी एनर्जीज, ये सारे डायरेक्शन को सही तरीके से अलाइन करना ज़रूरी होता है। लेकिन क्या सारी एनर्जी को अलाइन करने से आपका काम हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें करने से भी सब कुछ नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। देखिए, एक है ना जनरल वास्तु की रेमेडी है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप सफ़ेद घोड़े रख दीजिए। सफ़ेद घोड़े जो रनिंग हॉर्स होते हैं, और उसको आप रखेंगे तो बैंक से सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और आपको पैसे जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब यहीं पे वास्तु जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है। अब एक व्यक्ति ने अपने घर में एक जनरल रेमेडी से जाना कि नॉर्थ वेस्ट में उसको वाइट हॉर्स रखने चाहिए, और उसने वाइट हॉर्स वहाँ पे रख दिए। लेकिन उसकी कुंडली, जो उसकी खुद की नैडल चार्ट है, उसमें चंद्रमा 12वें घर में बैठा हुआ है, और 12वें घर में चंद्रमा बैठ के उसका नक्षत्र जो है 8th जो हाउस है, अष्टम भाव से कनेक्टेड है, और उसका सब लॉर्ड जो है 6ठे भाव से कनेक्ट है। तो फिर क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो 12 6 8 6 8 12 का पूरा जो है वो स्ट्रिंग जो है वो बना देता है। अब ऐसे में होता क्या है कि चंद्रमा, जब जब चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है, इस व्यक्ति को इंस्टेड ऑफ गेटिंग फाइनेंशियल गेन्स, इसको मेंटल स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, इसके पास क्लाइंट्स नहीं आते। तो इसका मतलब कि वास्तु जो है वो पूरी तरीके से बिल्कुल जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं उसकी तरीके से आपको अलाइन करना पड़ता है कि आपकी कुंडली में पर्टिकुलर वो प्लैनेट जिसका आप वास्तु कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए फ्रूटफुल है, क्या आपके लिए वो बेनिफिट है। तो हमको ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर अदरवाइज़ क्या होगा, आपने वास्तु तो कर लिया, और जनरल रेमेडी के हिसाब से वास्तु जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में घोड़े लगाने बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यहीं पे एक व्यक्ति को, जिसको कि वहाँ पे घोड़े लगाने से बैंकिंग सपोर्ट मिल रहा है, उसके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, उसको फ़ायदा हो रहा है। वहीं पे इस व्यक्ति को, जिसकी कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में है, क्योंकि वाइट हॉर्सेस और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, और उसका चंद्रमा जो है वो 12 6 8 इन सब के हाउसेस को दे रहा है। तो उसको बीमारी होगी, उसको मेंटल स्ट्रेस होगा, उसको लॉसेस होंगे, और उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सेम रेमेडी जहाँ किसी एक व्यक्ति के लिए बेनिफिट करती है, वहीं पे सेम रेमेडी उस दूसरे व्यक्ति के लिए जो है वो विनाशकारी सिद्ध होती है। तो एनर्जी अलाइनमेंट सिर्फ आप वास्तु से नहीं कर सकते, इसमें एस्ट्रोलॉजी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। वास्तु डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वास्तु कर लेते हैं तो आपको हर जगह की एनर्जीज़ का आइडिया लग जाता है। लेकिन उस वास्तु को अपनी कुंडली के हिसाब से जब आप करते हैं, तब जाके वो चीज़ आपके लिए जो है वो प्रॉपर सही सिद्ध होती है। कई ऐसे लोग हैं जो कि जनरल रेमेडीज़ को देखते हैं और उसके हिसाब से कहते हैं कि मेरे घर का तो वास्तु बिल्कुल ठीक है, मेरे घर की एंट्रेंस बिल्कुल ठीक है, मैंने नॉर्थ में जो है वो लैंडस्केप लगाया हुआ है, मैंने साउथ वेस्ट में जो है वो अपने
पूर्वजों की फ़ोटो लगाई हुई है, या जो चीज़ें जो हैं वास्तु के हिसाब से होती हैं कि आपने वेस्ट में जो है अपना लॉकर रखा हुआ है, आपने साउथ ईस्ट को भी बिल्कुल ठीक करके रखा हुआ है, ईस्ट जहाँ से आपको सोशल कनेक्टिविटी मिलती है वहाँ पे आपने सूर्य की फ़ोटो लगाई हुई है, या आपकी हो सकता है एंट्रेंस ही ईस्ट की हो, तो आपको लगता है कि आपके घर का पूरा वास्तु बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो रिजल्ट नहीं आने का रीज़न सिर्फ ये होता है कि वास्तु पूरा कंप्लीट करना एक अधूरी चीज़ है। इसके साथ एस्ट्रोलॉजी भी करना या उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी भी कोई रेमेडी जो भी आप करें, अगर आप मंत्र कर रहे हैं तो आप किसी भी प्लैनेट का मंत्र कर सकते हैं, वो कभी भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको नहीं देता। पूजा पाठ कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देती, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी प्लैनेट की आप रेमेडी करते हैं, कोई चीज़ रखते हैं, किसी चीज़ को स्थापित करते हैं, कहीं का कलर चेंज करते हैं, कहीं पे कर्टन्स लगाते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि वो पर्टिकुलर रेमेडी कौन से प्लैनेट से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस प्लैनेट से जुड़ी हुई है उस प्लैनेट का आपकी कुंडली में सही हाउसेस की जो एनर्जी है वो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव नक्षत्रों में बैठे हुए हैं या नेगेटिव सब लॉट से जुड़े हुए हैं या नेगेटिव हाउसेस में बैठे हुए हैं तो वो कभी भी आपको सही फल नहीं देंगे। उससे बेहतर हमेशा ये होता है कि कोई ऐसी रेमेडी करना जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो या जो किसी प्लैनेट से कनेक्टेड हो। जब तक किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रो वास्तु दोनों जानते हैं उनको नहीं पता हो और उनसे आपने डिस्कशन नहीं किया हो, तो उस रेमेडी को करने से बचिए। आप ये मत सोचिए कि वास्तु के हिसाब से सारी रेमेडीज़ जो होती हैं उसको करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसका बेनिफिट होगा या नुकसान होगा वो आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, आपका काम बिल्कुल सही है, बहुत मेहनती हैं, आपके पास एजुकेशन पूरी तरीके से, लेकिन उसके बाद भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपके पास क्लाइंट्स कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक कर रहा है, या फिर हो सकता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल आपका जो है वो सही नहीं है, तो समझ लीजिए आपके घर की जो एनर्जी है उसमें ब्लॉकेजेस हैं। और एनर्जी ब्लॉकेजेस तभी होते हैं जब हम जनरल रेमेडीज़ को कर लेते हैं और उसके बारे में हमको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होती है, तो जनरल रेमेडीज़ को करने से आप सबको बचना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों में कोई भी इंटरेस्टेड है एस्ट्रो वास्तु का कोर्स करने के लिए, जिसमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों की चीज़ें आ जाती हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। कोई कंसल्टेंसी आपको इस चीज़ से रिलेटेड करानी है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर अपने घर को और अपने ऑफिस को और अपने वर्क प्लेस को आप अगर है ना वास्तु के हिसाब से अलाइन कर लें अलॉन्ग विद योर कुंडली, क्योंकि कुंडली का भी सही होना ज़रूरी है। आपकी कुंडली और वास्तु दोनों को जब एक साथ अलाइन कर लेंगे तो एनर्जी जो है वो आपको प्रॉपर पॉजिटिव दे पाएगी और आप जो काम कर रहे हैं उस काम में पैसा और सेटिस्फेक्शन दोनों आपको मिलेगा। एक चीज़ को याद रखिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो कहीं पे भी गलत नहीं है, उसी में पैसा भी है, उसी में सेटिस्फेक्शन भी है, सिर्फ ज़रूरत है एनर्जी अलाइनमेंट की। धन्यवाद।